Good morning, students. Today we will solve exercise 4.3 class 9 NCERT math. And the first question is, draw the graph of each of the following linear equation in two variables. First part is x plus y is equal 4. ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना. एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जरूर आता है एग्जाम में. अगर टेस्ट में है तो टेस्ट में भी आएगा. अगर आपका ये चैप्टर सिलेबस में है तो जो कुछ भी हो, यूनिट टेस्ट हो या एग्जाम हो, तो 100% मान लो एक क्वेश्चन आना ही आना है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए. तो आप अच्छे से ध्यान से करिएगा इसको, और बहुत ईजी है ना. चलो करते हैं. फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इज इक्वल 4. फर्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल 4. तो आप दोनों में कोफिशिएंट x का 1 और y का 1 है, तो किसी को भी लिख सकते हो. आपने लिख लिया. चलो x इज इक्वल 4 माइनस वाई. हम क्या करें, x और y की टू वैल्यू फाइंड कर लें. कम से कम टू. आपकी मर्जी है, ज्यादा आप कितनी भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरी सलाह ये है ना, कि आप, मेरी एडवाइस यही है कि आप 2 के बजाय 3 वैल्यू निकालो. तो इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है, टेबल बना लो, ओरली कैलकुलेशन हो जाएगी, और y यहां लिख दो, और 3 निकालेंगे तो 3 टेढ़ी होगी लाइन. चलो कोई बात नहीं, 3 बॉक्स बना लो. ओके, यहां पर हमने y इक्वल टू 0 रखा, तो y की जगह 0 रख दिया, ओरली हो जाएगा ना. 4 में से 0 गया तो कितना बचा, 4 में से 1 गया 3. तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये 3. तो यही सॉल्व हो गया ओरली. अब हम y बराबर क्या पुट करें, जो RHS में इसकी वैल्यू पुट करते हैं. y इक्वल टू हमने पुट करी 1 पुट कर लो. तो 4 में से 1 गया तो x वैल्यू आ गई. तो 4 में से 1 गया कितना, 3. तो x की 3. तो यहां कुछ गलत है, दोनों 3 कैसे आ जाएंगी. y बराबर 0, तो x 4 होगा. क्या भाई, पहले क्वेश्चन गलत. तो x इक्वल टू 4. अब y के प्लेस पर हमने 2 रखा, तो 4 में से 2 गया 2. तो निकालनी तो हमें कम से कम केवल 2 वैल्यू से काम हो जाएगा. इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करो, पॉइंट पर प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, और लाइन को ड्रॉ कर देंगे तो वो ग्राफ हो जाएगा. लेकिन मैं फिर कह रहा हूं दोबारा, आप 3 पॉइंट निकालना. क्यों निकालते हैं हम बताएंगे, अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब बताएंगे. तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए. एक आ गया 4,0, यानी कि व्हेन x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 0, या इसका रिवर्स वाइस वर्सा, व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4. सेकेंड पॉइंट क्या आया हमारे पास, सॉल्यूशन 3,1, एंड लास्ट वन इज 2,2. अब ये सॉल्यूशन हो गया. अब हमारा वर्क है किस पर, ग्राफ पेपर पर. तो चलिए ग्राफ पेपर निकालते हैं. ओके, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया x एक्सिस, और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन आ गया. फर्स्ट पॉइंट था 4,0. तो 1 2 3 4, ये पॉइंट 4 हो गया. यहां मैं लिखना भूल गया, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5. तो 4,0 ये हुआ. तो यहां थोड़ा सा पॉइंट लगा के आप लोगों को पेंसिल से ड्रॉ करना है ना. मैं इसलिए कर रहा हूं, थोड़ा डार्क हुआ, आपको दिखाई दे. ये 1 पॉइंट फर्स्ट प्लस का, +2 +3, सब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव मैंने ड्रॉ नहीं करी. सेकेंड पॉइंट था 3,1. तो 1 2 3,1 ये हो गया. अब देखो 2 पॉइंट से ही काम हो जाना है. हमें इन दोनों पॉइंट को मिला के और लाइन ड्रॉ कर देनी है. तो होता क्या 2 पॉइंट में, देखो हमने ये दिख रहा है, इसे करने पर भी मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होने के चांसेस हैं आपके. आप जब तीसरा पॉइंट भी अगर ड्रॉ कर लेते हो, वो था हमने 2,2 ये आ गया. तो ये क्लियर हो गया, तीनों वर्टेक्स से होके लाइन जाने चाहिए. तो तीनों वर्टेक्स से, इससे क्या होगा, लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, मतलब बिल्कुल भी थोड़ा सा भी फिचुलेशन नहीं होगा. ओके, क्लियर. ज्वाइन कर दो. तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी. कहां तक ड्रॉ करनी है, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं, आपकी मर्जी कितनी बड़ी कर दो. ये पॉइंट कौन सा था, 4,0, ये है 3,1, और ये 2,2 ये आ रहा है. अब देखो, ये तो बस ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया. इस पर आप लाइन लिख दो. कौन सी थी, x प्लस, तो यहां कहीं भी लिख सकते हो आप, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 4. सपोज करो मैं टेढ़ा करना पड़ेगा, मैं इसी जगह बैठा हूं तो हाथ सीधा नहीं चल रहा. x प्लस वाई इक्वल टू 4, ऐसे लाइन लिख देते हैं. अब देखो लीनियर इक्वेशन थी, तो स्ट्रेट लाइन आई. इक्वेशन है ना, स्ट्रेट लाइन आई. अब ये ग्राफ से मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा जूम करके आपको समझाता हूं. देखो ग्राफ ये है, इस लाइन पर जो भी पॉइंट है, एक पॉइंट ये आ रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन है. एक ये आ रहा है, ये भी सॉल्यूशन. इनफाइनाइट पॉइंट है, तो
सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन हैज मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताया था हमने, है ना। तो ये सारे के सारे जो हम भी उंगली रख दो इस लाइन पर वो सब इसके सॉल्यूशन है। देखो समझाने के लिए मैं यहाँ रखता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ क्या वैल्यू है 1, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 और वाई क्या है 1 2 3, यानी कि 1,3 इसका सॉल्यूशन होगा। आप चेक कर सकते हैं सेटिस्फाई करके। इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x की जगह क्या 1 और y की जगह 3 पुट करो, 4 आ गया। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं ऑल आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4, जो किसी भी लाइन का हमने ग्राफ ड्रॉ करा है। तो बात समझ में आ गया। पॉइंट कोई पूछ ले कितने पॉइंट की जरूरत होती है, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट से, 2 से कम में तो ग्राफ ड्रॉ ही नहीं होगा। 2 से अधिक आपकी मर्जी कितने भी निकालो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरी एडवाइस यही है 3 पॉइंट निकालो, तीनों को प्लॉट करो, इन तीनों को ज्वाइन करते हुए आप लाइन ड्रॉ कर दो। क्या तो थोड़ा सा भी हिल जाएगा तो ये 0 के बजाय यहाँ से चला जाएगा, और जबकि वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, यानी कि x बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या है 4, 0,4 इसके सॉल्यूशन है। इस लाइन पर जो भी पॉइंट है ऑल आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिविंग लाइन। ओके, समझ में आया। नाउ सेकंड पार्ट, and the equation is given x minus y is equal to, तो वैल्यू ऑफ x क्या हो गया 2 प्लस वाई। टेबल बना लो इसके सॉल्यूशन की, और कम से कम कितने सॉल्यूशन चाहिए होते हैं 3 2 चाहिए होते हैं ना। लेकिन मैंने आपको बताया आप कितने सॉल्यूशन निकालना 3, 2 से भी हो जाता है। 2 हमने अभी बताया था, ग्राफ ड्रॉ करके 2 को मिलाओ और लाइन ज्वाइन कर दो। अब यहाँ राइट हैंड साइड पर क्या है y, तो पहले मैंने y की वैल्यू 0 ले ली, तो 2 प्लस 0 x बराबर क्या होगा 2 प्लस 0 मतलब 2, फिर y बराबर 1 लिया तो 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 3, और y बराबर 2 लिया तो x की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस 2 4। तो हमें 3 पॉइंट फाइंड हो गए। इसे लिख लो, x की वैल्यू पहले 0 पहले लिखते हैं, ध्यान रखना। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0, एक ये मिला। दूसरा ये पेयर है सॉल्यूशन का 3,1, यानी कि x बराबर 3 देन y इक्वल टू 1, और x बराबर 4 देन y इक्वल टू 2। अब हम इन तीनों पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे लाइन को, वो इसका ग्राफ हो जाएगा। चलिए अब नाउ क्या करें, ग्राफ पेपर पर चलते चलिए। तो ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये वाई एक्सिस, ये एक्स है ना, एक्स एक्स डैश ये, और ये वाई वाई डैश, और सारे पॉजिटिव थे ना, पॉजिटिव ड्रॉ कर ली। स्केल भी लिखना चाहिए कायदे से, ऑन एक्स एक्सिस लिखना 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है ग्राफ 1/1 का, या 1 बॉक्स जो लिखते हैं आप लोग। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये और यहां लिख देना चाहिए स्केल। अब फर्स्ट पॉइंट था हमने निकाला था 2,0, तो देखो 1 2 2,0 ये हो गया, ये वाला पॉइंट हुआ 2,0। सेकेंड 3,1 हुआ ये, बस ग्राफ तो इसी से ड्रॉ हो जाएगा। कम से कम 2 पॉइंट होते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करो और लाइन ड्रॉ कर दो। देखो ज्वाइन यहाँ भी हो रहा है, ज्वाइन यहाँ भी, इसमें भी बड़ा अंतर हो गया इन दोनों में, इतने में तो लाइन टेढ़ी हो जाएगी, इसलिए थर्ड पॉइंट निकालनी चाहिए। 4 2 4 1 2, 3 पॉइंट है, तो इन तीनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो और इट इज द ग्राफ। इन तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन करा, है ना। आप अपने पेंसिल की थिकनेस देख लोगे कितनी मोटी, उसी हिसाब से नहीं, और बारीक पेंसिल ही आपकी होनी चाहिए, शार्प एकदम। अब कहां तक, ये आपकी मर्जी, बस ये ड्रॉ कर दो। इस पर इक्वेशन लिख दो जो भी थी, क्या थी x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो इट इज द ग्राफ ऑफ दिस लाइन x माइनस 2y, x माइनस वाई इज इक्वल टू। अब ग्राफ से मतलब आपको समझ में आ गया, इस पर लाइन पर जो भी पॉइंट है, एक पॉइंट है ये, इसको देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 3 4, थोड़ा छोटा करूं, देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके 1 2 3 4 5, 1 2 5,3 है। अब ये देखो सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा, x की जगह हम रखते हैं 5, y की जगह 3 रखते हैं, 5 में से 3 का 2 आ गया। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो सब इसके सॉल्यूशन हैं। क्लियर, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज y इज इक्वल 3x। तो x और y क्या करो, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन मैं 3 सॉल्यूशन निकाल के करता हूं, 3 सॉल्यूशन करते हैं। यहां RHS में क्या x, तो x ये 0 पुट कर दो, तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 क्या हो गया 0, है ना। अब x ये 1, तो y की वैल्यू क्या हुई, अरे 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3, जब हमने x और 1 रखा तो y और क्या आ गया 3। ओके,
एक माइनस ले लेते, चलो माइनस में ले लेते, एक x की वैल्यू हमने ले ली माइनस, इससे पहले किसी क्वेश्चन में ली, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 3 इंटू -1, ये तो मैं समझा रहा हूँ, आप ओरली लिखोगे, ओरली कैलकुलेशन है, -3, -1 का 3 में -3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू -1 लेने पर y की वैल्यू आ गई -3। तो हमें x y की ध्यान रखना कितने -3 में है और x की सब पॉजिटिव है। चलिए अब इन सब पॉइंट को, पॉइंट कौन कौन से हुए, एक तो 0,0, इससे पहले 0 0 नहीं आया था, ओके, यानी कि ओरिजिन से पास होगा। दूसरा पॉइंट आया 1,3 और थर्ड आया -1, -3। इन तीनों पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करो और लाइन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वो इसका ग्राफ हो गया। चलिए करते हैं। तो हमने ग्राफ ड्रॉ करा, x एक्सिस, y एक्सिस, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 है ना, और इसी तरह y के -1 -2 -3 प्लॉट कर लिए। स्केल मैंने इसमें लिख दिया, लिखना चाहिए, हमने क्या माना 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, तो ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट और y एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो मेन काम था प्लॉट करना है। तो पॉइंट कौन कौन से, 0 0, तो 0 0 तो ये हो गया एक, दूसरा था 1 3, तो 1 1 2 3 1 3 ये हुआ, तो ये पॉइंट हो गया 1,3, और थर्ड है -1 -3, -1 1 2 3 -1 -3 ये पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये 0 0 और -1,3, तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आएगी, इसलिए 3 पॉइंट से फायदा रहता है। तो आप लोग है ना 3 पॉइंट टी निकालिए, तीनों पॉइंट को प्लॉट करो ग्राफ पेपर पर, और प्लॉट करने के बाद इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक, लाइन कितनी बड़ी जो आपकी मर्जी है, ओके। तो ये हो गया, ये टेढ़ी होगी ना लाने पर, तो इस पर कहीं पर भी इक्वेशन लिख दो। कौन सी इक्वेशन थी ये, y इज इक्वल 3x, तो ये शो कर रहा है y इक्वल टू 3x, ये आ गई, इसके ऊपर में लिख दी y इक्वल टू 3x। इट इज द ग्राफ ऑफ लाइन y इज इक्वल 3x। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो करते हैं अब। एंड द क्वेश्चन इज 3 इज इक्वल 2x प्लस y, ये इक्वेशन लाइन दे रखी है, तो 2x को बदलने हैं, 3 माइनस 2x इक्वल टू y हो गया, यानी कि y इक्वल टू क्या है 3 माइनस 2x, इसके भी हम 3 वैल्यूज निकालने हैं। तो टेबल बना लो, ये इजी हो जाता है, वरना आप वो भी लिख सकते हो, पुट x इक्वल टू 0 है ना, वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन टेबल से थोड़ा इजी हो जाता है, कोई कैलकुलेशन करनी नहीं, टेबल बना दो, ओरली हो जाता है। जैसे x की जगह पर हमने 0 पुट करा, तो 3 में से 0 गए तो y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, x बराबर 1 पुट करा, तो -2 और 1 क्या हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू 3 में से 2 गया 1, y की वैल्यू 1 आ गई। अब x बराबर माइनस की भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे प्लस के भी, आपकी जो हमने प्लस ही ले ली, चलो +2, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4, और 3 में से 4 गए -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस, बात समझ में आ गया ना, y की वैल्यू क्या आई, ये था हमने 3 - 2 इंटू एक्स की वैल्यू मिल रही 2, 3 - 4, सब ऐसी करें मैंने ओरली सोल्व करके, सब टेबल ऐसी बनी है ना। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए, कौन कौन से, एक तो 0,3, यानी कि जब x 0 देन y इक्वल टू 3, दूसरा 1 1, और लास्ट थर्ड सॉल्यूशन आया 2, -1। वही काम जो तीनों में करा है, इन तीनों पॉइंट को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे और इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये तो पता है आपको, सेम चीज है ना। चलो करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज 0 3, तो 0 1 2 3, फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया, कौन सा 0 3। सेकंड 1 1, तो 1 1 ये हुआ, सेकंड पॉइंट हो गया 1 1। थर्ड 2 - 1, 2 - 1, 1 2 प्लस का 2 -1, ये हो गया 2 - 1। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, और इट इज द ग्राफ, ये वाला पॉइंट और ये 2 - 1, दिख गया आपको, ठीक है ना। और एक लाइन ड्रॉ कर दो, बस ये हो गया। इस लाइन पर आप लिखना चाहो लिख सकते हो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इट इज द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, है ना। तो मैंने यहां लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो इट इज द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। एंड द क्वेश्चन 2, लिसन केयरफुली, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 14।
हमें 2 लाइन की इक्वेशन देनी है जो 2 और 14 से पासिस होती हैं। एक पार्ट तो ये हो गया। फिर आगे लिख रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। इस पॉइंट से और कितनी लाइन ड्रॉ करी जा सकती हैं और क्यों, वो भी बताना है। तो पहले तो 2 इक्वेशन लिखें। देखो बहुत ईजी है। एक ये पॉइंट क्या, एक ही तो है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और एक पॉइंट से कितनी लाइन पासिस होती हैं, मैनी इनफाइनाइट। तो सेकंड पार्ट का तो क्वेश्चन मिल गया, देयर आर मैनी इनफाइनाइट लाइंस विच पासिस थ्रू 2,14। उन इनफाइनाइट में से 2 लाइन लिख दो। कौन कौन सी, कैसे लिखते हैं देखो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कौन सा 2,14 है एज। अब कैसे लिखेंगे, देखो आपको 2 वेरिएबल की इक्वेशन लिखनी है, x प्लस 2y इज इक्वल, मतलब ये लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका मन है कुछ भी लिखो। कुछ भी से मतलब x प्लस 2y, आप कहोगे सर मैं तो 3x प्लस 2y लिख सकता हूं, बिल्कुल। 3x माइनस 2y बिल्कुल लिख सकते हो। 5/3x प्लस 2/7y बिल्कुल कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन राइट हैंड साइड में हमारी मर्जी नहीं चलेगी। राइट हैंड साइड क्या, हम सॉल्व करके देखेंगे। x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, जो भी आएगा वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे। हमने लिखा x प्लस 2y, तो x की जगह क्या पुट करना, ये रफ काम है, कहीं भी कर लो। 2 प्लस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 14, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 14 2 या 28, 28 टू 30। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करके लिखोगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई जो इससे पासिस हो रही है। इससे पासिस का मतलब क्या, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, हमने सेटिस्फाई करके बनाई है। समझ में आ गया। इसी तरह सेकेंड कितनी भी लिख सकते हो, 9 10 11 12 इनफाइनाइट होती है, आप कितनी भी लिख सकते हो। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2,14 इज, सपोज करो मैं लिखता हूं 5x, एक माइनस में लिख दे रहा हूं, माइनस 14y, 14 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 14 तो माइनस 2y लिख देता हूं, चलो ओके। तो इक्वल में हमारी मर्जी नहीं, यहां तो हमारी मर्जी चल गई, कुछ भी लिख दिया। अब x की जो वैल्यू थी क्या थी 2, और y की जो है 14, इसमें पुट करके सॉल्व करो, जो सॉल्यूशन है वो राइट हैंड साइड में लिखोगे। तो 5 2 या 10 हो गया है ना, तो 10 तो ये हो गया, ये रफ काम है, माइनस 14 2 या 28 हो गया, 10 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया माइनस 18। तो सेकंड इक्वेशन ये है। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया जो कह रहा था, राइट 2 इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 2,14। फिर पूछा ऐसी कितनी और इक्वेशन है, तो दूसरे का आंसर लिखोगे देयर आर मैनी इनफाइनाइट इक्वेशन, देयर आर मैनी इनफाइनाइट इक्वेशन ऑफ लाइन, एल कहां से आएगा, क्यू, ये टी था, चलो TI1 इक्वेशन, देयर आर मैनी इनफाइनाइट इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू किससे, कौन सा पॉइंट था 2,14। यहां तक क्लियर। तो लिख दोगे देयर आर मैनी इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 2,14। अब इसमें पूछा है कॉस वाई, तो क्यों, क्योंकि हमें मालूम है एक पॉइंट, देखो एक पॉइंट है यहां से, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितनी भी लाइन को पास कर सकते हो। लेकिन अगर 2 पॉइंट होता तो 2 पॉइंट से 1 एंड ओनली 1, 2 पॉइंट से तो एक ही लाइन पासिस होती है, और सिंगल पॉइंट से मैनी इनफाइनाइट लाइन पासिस होती हैं। तो कॉज लिख दो, बिकॉज पूछा ना क्यों होंगी, तो बिकॉज थ्रू अ पॉइंट, थ्रू अ पॉइंट या सिंगल पॉइंट आप कुछ लिख सकते, थ्रू अ पॉइंट ब्रैकेट में सिंगल लिख देना, यानी एक पॉइंट से, थ्रू अ पॉइंट मैनी लाइन कैन बी पासेस, क्योंकि एक पॉइंट से मैनी इनफाइनाइट, और लिख देना मैनी इनफाइनाइट लाइन कैन बी पासेस, ओके, या बिकॉज मैनी लाइन कैन बी पासेस थ्रू अ पॉइंट, ये भी लिख सकते हो। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
सुनो, क्वेश्चन 3 ये है, इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ, तो हम लिखेंगे सिंस, सॉल्यूशन लिखते हूं हाथ के हाथ, 3, पहले क्वेश्चन पढ़ दूंगा और लाइन दे रखी हमें 3y इज इक्वल ax प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सिंस 3,4 लाइज, यानी कि उस ग्राफ पर पड़ती है, लाइन ऑन द ग्राफ, दो बार लिख दिया, ऑन द ग्राफ, देखो क्या है इक्वेशन, 3y इज इक्वल ax प्लस 7, तो समझ में आ गया, ये इसको सेटिस्फाई करेगी, है ना। सो देयरफॉर 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 4, तो y की जगह 4 इज इक्वल ए एक्स, एक्स की वैल्यू रखना पुट करना भूल गया, चलो नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा y, तो कितना होगा 12 इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 3 इंटू 3 प्लस 7, 7 को इधर ले आओ, 12 माइनस 7 इज इक्वल 3a, 5 इज इक्वल 3a, 3 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ a विल बी 5/3, इट इज द आंसर। समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नाउ क्वेश्चन 4 एंड द क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, यानी कि पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए उसको किराया देना है, फेयर देना है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, यानी कि 1 किलोमीटर के बाद जितनी भी डिस्टेंस चलेगा, इट इज ₹5 पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद जितना भी जाएगा वो पर किलोमीटर के हिसाब से ₹5 चार्ज करेगा टैक्सी वाला, ठीक है ना। टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर, ये दे रखा है, यानी कि टैक्सी ने कुल x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है, एंड टोटल फेयर ₹y, और कुल मिलाकर कितना हमने फेयर दिया उसे ₹y, तो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। चलो करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, करते हैं। तो चलिए जो जो दे रखा है लिख लो, टोटल डिस्टेंस कवर बाई टैक्सी, टैक्सी ने कुल कितने किलोमीटर दूरी तय करी, दैट इज x किलोमीटर, और हमने कुल फेयर कितना दिया वो भी दे रखा है इसमें, टोटल फेयर वो हमने दे रखा है ₹2 दिए, ओके। अब सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर के बाद डिस्टेंस कितनी बची, x किलोमीटर जाना था, 1 किलोमीटर चल चुका, तो कितना बचा x-1, तो ये भी लिख लो, कितनी रह गई, x-1 किलोमीटर, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस x-1 किलोमीटर। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ये दे रखा मैं, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए किराया था 8 था, तो ₹8, ओके। अब इससे कुल कितनी दूरी चलनी है, x-1 किलोमीटर और चलना है, उसके लिए रेंट दे रखा है किराया ₹5 पर किलोमीटर, ₹5 पर किलोमीटर, तो लिखो फेयर फॉर, जो हमारे पास दूरी रह गई x-1 किलोमीटर कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इतने रुपीज हो गया, रुपीज और लिख लेना। बात समझे, जैसे हमें टैक्सी से 10 किलोमीटर जाना है सपोज करो, तो पहले किलोमीटर के लिए तो किराया हम ₹8 दे रहे हैं, तो 10 में से 1 किलोमीटर चल चुके, अब कितना बच्चा 9 किलोमीटर और जाना है, उसके लिए हम कितना किराया देंगे ₹5 पर किलोमीटर, तो 9×5 = 45, तो कुल फेयर कितना हुआ 8 + 9 × 5, समझ में आ गया। कुल फेयर कितना दिया है y, तो ये बराबर किसके होगा 8 प्लस, इसको ऐड कर दें, बात समझ में आ गई, तो लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर y किसके बराबर, पहले किलोमीटर किराया ₹8 प्लस बाकी जो बचे उसका 5 के हिसाब से मल्टीपल करना है, तो वो किराया हो जाएगा 5x-1। बस अब तो हो गया, अब क्या बचा, ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो, तो y इज इक्वल टू 8 + 5x-5, तो y इज इक्वल टू 5x, और 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो +3, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई। इसको ऐसे छोड़ दें क्योंकि ग्राफ के लिए हमें एक साइड लेना होती है ना, तो मैंने इसलिए ही छोड़ दी। हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है
तो यहां पर x की वैल्यू 0 1 2 3 रख के 3 वैल्यू निकालेंगे। चलो वो भी निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू 5x+3 आया, तो वही x और y कितनी 3 वैल्यू हम निकाल रहे हैं x एंड y की। और वैसे कितनी वैल्यू जरूरत होती है, कम से कम एटलीस्ट 2 वैल्यू। तो मैंने x के प्लेस पर 0 रखा, 0 रख दिया, तो 5 इंटू 0 0 हो गया, 0 + 3 3, तो y इज 3। क्लियर? ओके। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y बराबर 8 आ जाएगा। x बराबर 1 रखा तो 5 और 3 8, और एक x बराबर -1 रख लेते हैं। अगर 2 रखोगे तो 5 2 10 + 13, 13 बॉक्स आपके पास ना हो ग्राफ के, इसलिए मैंने -1 रख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, -5 + 3, और 3 में से 5 गए 2। तो ये 3 पॉइंट ये आ गए। कौन कौन से? 0,3, सेकेंड 18, एंड लास्ट वन इज -1 -2। बस हो गया। अब तो इन तीनों पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करो और तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। डेट इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन y इज इक्वल 5x+3, या जो सिचुएशन दे रखी थी टैक्सी की, उसका ग्राफ होगा। चलिए ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करा। फर्स्ट पॉइंट इज 0 3, 0 1 2 3, दिस पॉइंट इज 0 3। सेकंड क्या था, 1 8 1, ये तो गड़बड़ हो गया। चलो दूसरा करते हैं, -1 -2, -1 -1 -2, ये हो गया है ना। 2 पॉइंट की जरूरत होती है, तो ये हो गया -1 -2। तो 2 पॉइंट से कैसे 8 क्यों गड़बड़ हो गया, ऊपर मैंने 8 पे ध्यान नहीं करा। 1 2 3 4 5 6, तो लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है, केवल 2 पॉइंट जरूरत होती है हमें, 3 हम अपनी सुविधा के लिए। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ जाएगा। 0 3 है, 0 3 -1 -2, ये है। वो दिख रहा क्या है, दिख रहा है ना पॉइंट दे रहा, -2 ये रहा। बस, तो ये लाइन इस कंडीशन की क्या है, ग्राफ। इस लाइन पर आप लिख सकते हो जो आपकी इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन ही बनी थी, कहीं भी लिख दो, यहां लिख दो। चलो, y इज इक्वल 5x+3, y इक्वल टू 5x3। इट इज द ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ये आ गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, ये ग्राफ, और इसमें से हमें ऑप्शन बताना है ये किस पॉइंट का ग्राफ है, फर्स्ट का है, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। 4.6 ये है, 4.6 के लिए ये ले रखना ना, फॉर फिगर 4.6। लो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आराम से देखिए। फर्स्ट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x, तो y और x मानेंगे दोनों इक्वल होना चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट्स देखें, 0 0 इक्वल है। यहाँ क्या है, 1 -1, जबकि होने क्या चाहिए थे, 1 1। यहाँ क्या 1 -1 होने चाहिए थे, 1 1। तो पहले का तो ये ग्राफ हुआ नहीं, बात समझ में आ गई। सेकंड, x + y इज इक्वल 0, तो ये x + y इक्वल टू 0 का हो गया। देखो 0 + 0 0, इन दोनों को ऐड करोगे 1, सॉरी -1 + 1 0 हो गया। इसे ऐड करोगे 1 + -1 0, तो ये किसका ग्राफ है, सेकंड का। ओरली है, इसमें कुछ नहीं करना, हमें ऐसी सेटिस्फाई करने हैं। तो लिख दोगे इट इज द ग्राफ ऑफ x + y इक्वल टू सेकंड। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप चेक करना है, चेक कर सकते हो। y इक्वल टू 2x, y की वैल्यू x से डबल है, ये तो चल जाएगा। यहाँ y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है -1, जबकि होने क्या चाहिए थे -2। तो ये दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो होगा नहीं, और ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक ही करेगा तो ऊपर कर ही गया। अब इसमें देखें जरा, ग्राफ ये रखा है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, और एक और दे रखी है x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0। इसका मतलब ये तो होता है, थोड़ा छोटा करो, अब दिख रहा है। ओके, तो पहली कंडीशन क्या, y इज इक्वल x+2। देखें y की वैल्यू x+2 बैठ रही है, यहां सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। समझ में आ गया। सेकंड, y इज इक्वल x-2। देखते हैं y की वैल्यू x से 2 कम है, तो y बराबर 3 है, यहाँ है। अगर -2 को -3, तो ये भी फेल हो गया। यहां भी देख लो, यहाँ y क्या है, x+2 आ रहा है, यहाँ लिख रहा है x-2, ये भी फेल हो गया। थर्ड पार्ट देखें, y इज इक्वल -x+2। इसे देखते हैं, y इक्वल टू ये है 3, माइनस करो तो प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3 सही बैठ रहा है, माइनस करोगे 0 + 2 2 सही है, y इक्वल टू -x, तो -2 + 2 0 बैठ रहा है। तो ये ग्राफ हो गया इसका थर्ड का।
बात समझ में? इसमें हमें केवल वैल्यू पुट करनी है, जिससे सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका ग्राफ होगा। तो जिसको कौन सा सेटिस्फाई करा, थर्ड पुट। ये वैल्यू पुट करोगे, समझिए ना, एक्स के प्लेस पर क्या पुट करोगे, -1, वाई के प्लेस पर 3 हमने पुट करा तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो ये इसका सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 1 to 5। मुझे उम्मीद है आपको खूब अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 6, 7, 8 3 क्वेश्चन रह गए उसे पूरा करेंगे। तो आप इसको कंप्लीट करिए, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे आगे मैं जो भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी वीडियो मिस नहीं होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।